गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मॉडल वर्ब्स की जो स्पेशल कंडीशंस हैं उनका ये आखिरी सेट है। इसके बाद कुछ और थोड़ा सा मैंने ऐड किया है इसमें। तो जो दो स्पेशल कंडीशंस थी 6 तक चले थे, कमांड तक आए थे। कमांड के बाद एक स्पेशल कंडीशन होती है ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, किसी का एहसान या आवश्यकता, यानी किसी का उपकार या हमारी आवश्यकता। सो एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी मीन्स expressing necessary action, for example obligation, duty or requirement, these three things only. And in this way the modal verbs that are used are generally must, have to and need to. These three must, have to and need to ये कमांड में भी आएंगे, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। ये स्पेशल कंडीशन भी ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी ये भी कमांड के साथ साथ उन्हीं वर्ब्स को, मॉडल वर्ब्स को लेके चलती है। सो इसका एक एग्जांपल दिया है, सिर्फ एक एग्जांपल। उसी एक एग्जांपल में ये तीनों मॉडल वर्ब्स लग सकती हैं, मस्ट बी, हैव टू बी और नीड टू बी, तीनों लग सकती हैं। सो वी हैव टू, अब सबसे पहले यहां से लीजिए, वी हैव टू नीड टू वेट फॉर द अलार्म बिफोर स्टार्टिंग टू राइट। लिखना शुरू करने से पहले हमें स्टार्टअप अलार्म को सुनने के लिए वेट करना चाहिए। तो इसमें तीनों चीजें लगेंगी, वी हैव टू, नीड टू, मस्ट और मस्ट वेट फॉर द अलार्म बिफोर स्टार्टिंग टू राइट। तीनों में से कोई भी एक लग सकती है। अब एक एक करके लगाते हैं। वी हैव टू wait for the alarm before starting to write, and the second one, we need to wait for the alarm before starting to write, and the third one, we must wait for the alarm before starting to write। एक ही कॉमन सेंटेंस जिसमें तीनों ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी वाली मॉडल वर्ब्स यूज हुए। ऐसे कई एग्जांपल्स दे सकते हैं, अलग अलग तीनों एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं थी, आप खुद ही समझ सकते हैं। आखिरी वाली कंडीशन है हैबिट, शोइंग एन ऑनगोइंग और हैबिचुअल एक्ट। हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए उसमें जो मॉडल वर्ब लगती है मीन्स शोइंग एन ऑनगोइंग और हैबिचुअल एक्ट, जो हमेशा से चली आ रही है, हैबिचुअल है या ऑनगोइंग अभी चल रही है, तो हम जजमेंट लगा देंगे ये हैबिचुअल होगी एक्ट। सो इसमें जो मॉडल वर्ब है वुड होती है पास्ट टेंस की, विल होती है प्रेजेंट टेंस की। अभी करूंगा, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूं इसलिए, हालांकि ये फ्यूचर टेंस की मॉडल वर्ब होना चाहिए, ये टेंसेस भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो वुड, ये पास्ट टेंस में होती है, और विल अगर प्रेजेंट टेंस में यूज करना हो तो विल लग जाता है, एंड ऑल्सो यूज्ड टू, हैबिचुअल में यूज्ड टू भी लगता है। तो इसमें दो एग्जांपल है, व्हेन ही लिव्ड अलोन ही वुड फॉल asleep अर्ली, जब वो अकेला था। When he lived alone, जब वो अकेला रहता था या रहा कभी भी, तो he would fall asleep early, वो बहुत जल्दी सो जाता था। ये था या he would। अब प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस की मॉडल वर्ब, I will arrive early and leave late, will दोनों जगह आ गया, I will arrive early and I will leave late, या I will arrive early and will leave late। तो will एक ही जगह दे दिया, कॉमन है, I will arrive early and leave late। ये फ्यूचर टेंस की मॉडल वर्ब है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ली, मैं आऊंगा और काम करते हुए मैं लेट जाऊंगा, बहुत देर जाऊंगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा इनके
मॉडल वर्ब्स के दो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में नहीं बताना चाहिए एक्चुअली, पहले ही मैंने देख लिया था लिटरेचर पूरा, लिटरेचर देखकर ही काम करता हूं। तो ये दीज आर द टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब एक्चुअली क्या होती है, सब पढ़ने के बाद अब समरी आता है, सभी पढ़ने के बाद सार निकल के आता है। तो समरी ये बताता है कि ए ऑलवेज कम डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के ठीक पहले आती है। आई विल डू, तो विल ये मॉडल वर्ब है। डू ये तो वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेकिन विल या शैल, वुड, कुड ये सब वर्ब के पहले आती है, मेन वर्ब के पहले। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज कम डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले आती है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ये एक्सेप्शनल है, उसमें नहीं आएगी। सेकेंड, infinitive form of main verb is used with modal verbs without using to। infinitive form, ये main verb का जो infinitive form है वो modal verb में यूज होगा तो साथ में to नहीं लगेगा, without using to, अंडरलाइन है। बाकी अगले वीडियो में। गुड नाइट।